पार्टी का महल बनाने चले थे और सोचे थे कि उसमें एक कमरा जो है आपको भी मिलेगा। बहुत अंतर हो जाता है, एकदम बिल्कुल अंतर हो जाता है। मैं अगर किसी नेता का बेटा होता तो शायद जो है इस प्रकार की घटना मेरे साथ नहीं घटी। बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जो है वहाँ का प्रशासन ने जो है पीटा है। तो ये पदाधिकारी वही लोग हैं जब पीएमसीएच में मेरे साथ गलत हो रहा था तो उस समय खामोश थे। तो प्रशासन ने सोचा कि चलो इस बार जो है पदाधिकारी को थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। कोई रहता है बेतिया विधानसभा में चनपटिया में जो है 5 साल में जो है ताजमहल बनवा लेता। बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा आपको एक बड़ा ठग लिया गया। एक उस मनीष कश्यप को, जो मनीष कश्यप बिहार का भविष्य, वर्षों तक वन में घूम घूम बाधा विघ्नों को चूम चूम सह धूप घाम पानी पत्थर पांडव आए कुछ और निखर। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र में इन पंक्तियों को लिखा। किस तरह से पांडव घाम में धूप में घूमते रहे, उसी तरह मनीष कश्यप बिहार के गांव गांव में घूम घूम कर जन समस्याओं को उठाते रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा के साथ चले गए और पीएमसीएच में जो कुछ हुआ उसके बाद मनीष कश्यप को लगा कि बड़ा धोखा हो गया। अब पार्टी से दूर हो गए हैं। हमारे सामने है कई सारे सवाल है मनीष कश्यप। बहुत बहुत धन्यवाद। और बस अब पार्टी में नहीं हूँ, चूँकि मुझे पार्टी ने शायद उस लायक नहीं समझा, इसलिए जो है आज मैंने पार्टी छोड़ दिया। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जिस उत्साह के साथ 2024 में आप पार्टी में गए, पार्टी को कई सीटों का फायदा हुआ आपके जाने से, उस पार्टी को छोड़ने में कितना दर्द? दर्द तो होगा ही। जब आप अपना घर तोड़ के जो है और पार्टी का महल बनाने चले थे और सोचे थे कि उसमें एक कमरा जो है आपको भी मिलेगा और वहाँ पे जो है आपको कमरा तो दूर की बात है, इज्जत तक नहीं मिलती, तो फिर दुख तो होगा ही। और दुख है इस बात का। मुझे बहुत उम्मीद के साथ मैं गया था और मैंने सोचा था कि शायद जो है ये मेरी आखिरी पार्टी होगी, लेकिन शायद भगवान को कुछ और मंजूर था। इसलिए आप अपनी माँ को बड़ा प्रेम करते हैं और बिहार की तमाम माताओं को प्रेम करते हैं और ये निर्णय आपने माँ के आदेश पर लिया था। माँ से आप इस दौरान मिले भी, क्या माँ का रिएक्शन? देखिए, बिहार का हर एक बेटा जो है अपनी माँ को जो है प्रेम करता है। सिर्फ मैं नहीं, आप भी अपनी माँ को जो है बहुत प्रेम करते हैं। और जो दर्शक लोग जो है देख रहे हैं, हमारे भाई लोग जो देख रहे हैं, वो लोग भी अपनी माँ को जो है बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं। 1-2% को छोड़ के, एक्सेप्शन को छोड़ के सब लोग प्रेम करते हैं। और बस माँ ने कहा था उस समय ज्वाइन हो जाओ, कर लो बीजेपी ज्वाइन, कर लिया मैंने बीजेपी ज्वाइन। अब जो नुकसान हुआ वो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, जिसने जीवन दिया उसके कहने पे जो है अगर थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मनीष कश्यप लाइव आते हैं और सीधे बोलते हैं, माफ़ी मांगते हैं, क्षेत्र में जाते हैं, कई दिन पसीना बहाते हैं, तब ये हिम्मत जुटाते हैं कि लाइव आकर कहते हैं कि अब बहुत कुछ हो गया, अब बर्दाश्त से बाहर है। आपको नहीं लगता कि आपके साथ बहुत बड़ा छल हो गया? देखिए, ऊपर तो भगवान बैठे हैं ना, धरती पे इंसान और ऊपर भगवान। तो धरती पे जो इंसान बैठे हैं वो मेरे को देख रहे हैं और मेरे साथ जो इन लोगों ने विश्वासघात किया उन लोगों को भी देख रहे हैं, और भगवान जो है सबके कर्मों का हिसाब करते हैं ऊपर। तो शायद पिछले जन्म में मैंने ऐसा कुछ किया हो, इस वजह से भगवान ने जो है इस जन्म में बोला है कि बेटा अभी तुमको संघर्ष करना है, और संघर्ष मैं कर रहा हूँ। ये चीज़ें हैं। और जब सब कुछ सही हो जाएगा तो भगवान जो है जो मैं सोच रहा हूँ उसे पूरा करेंगे। बाकी जो भी है, जो लोग साथ खड़े हैं उनको भी धन्यवाद, और जो लोग जो है साथ खड़े होने का नाटक करके मेरे साथ धोखा किए उनको भी धन्यवाद। मनीष कश्यप जी, आपको नहीं लगता कि एक किसी बड़े राजनेता का बेटा होना, बड़े पूंजीपति का बेटा होना और एक आम गरीब एक सैनिक का बेटा होना, इसमें अंतर हो जाता है जब आप राजनीति में आते हैं? बहुत अंतर हो जाता है, एकदम बिल्कुल अंतर हो जाता है। मैं अगर किसी नेता का बेटा होता तो शायद जो है इस प्रकार की घटना मेरे साथ नहीं घटती, और शायद मैं गरीबों का उस प्रकार से दर्द समझता भी नहीं, चूँकि मेरे आसपास में जो है वही माहौल रहा था। जिस माहौल में मैं पला बढ़ा ढला हूँ, मैंने जिस दुख और दर्द को देखा है, वो देखने के बाद मुझे लगता है कि मुझे मदद लोगों का करना चाहिए, और मैं पीएमसीएच में मदद ही करने गया था। और देखिए नियति का खेल देखिए कि पीएमसीएच में जब मैं मदद करने गया, मेरे साथ पार्टी के लोग नहीं खड़े हुए, उसके 10 दिन बाद जो है पीएमसीएच में क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं है। एक दलित बच्ची का अच्छे ढंग से इलाज नहीं हुआ, 5-6 घंटा जो है वो एम्बुलेंस में रही और उसके बाद से उसका देहांत हो गया। उसके बाद से देखिए जो लोग मेरे ऊपर हंस रहे थे
वो लोग उसके बाद से चुप हो गए, बहुत सारे लोग चुप हो गए। अब देखिए दरभंगा से जो है एक घटना सामने आ रही है कि बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को जो है वहाँ का प्रशासन ने जो है पीटा है। जैसा कि जो है वहाँ के नेता ही बता रहे हैं, न्यूज़ चैनलों पे उन लोगों ने बाइट दिया है, उन्हीं लोगों ने बताया है, ये मैं या आप नहीं बता रहे हैं, उन्हीं लोगों ने बताया है कि महिलाओं को पीटा गया, बड़े बड़े नेताओं को पीटा गया। अब जरा सोचिए, ये घटना होने के बावजूद जो है अभी तक एक नेता का सिंगल ट्वीट तक नहीं है, सिंगल। अभी 5 बज रहा है, 5 बज रहा है और आज कितना तारीख है? 8 तारीख है। अभी तक जाके देखिए एक सिंगल नेता का सिंगल ट्वीट नहीं है। बिहार का कोई बड़ा नेता जो है अपने कार्यकर्ता के लिए ट्वीट नहीं किया कि हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े हैं और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ जिन लोगों ने बदतमीजी किया है उन लोगों को छोड़ेंगे नहीं। और दरभंगा एक ऐसा जगह है जहाँ पे 10 सीट है, उसमें से 9 बीजेपी जीता हुआ है, वहाँ के 2 बीजेपी के सांसद हैं, उसके बाद से जो है 3 जो है बिहार में जो है मंत्री हैं, केंद्र में जो है बड़े बड़े पदों पे हैं, बड़े बड़े कमेटी में जो है उसके बावजूद जो है कोई जो है अपने कार्यकर्ता के लिए सड़क पे नहीं उतरा कि क्यों भाई ऐसा क्यों हो गया। जवाब तक नहीं पूछा, वहाँ के प्रशासन के आला अधिकारियों से जवाब तक नहीं पूछा। जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ नहीं खड़े होते, और कार्यकर्ता नहीं पदाधिकारी भी इस बार मार खाए हैं, इस बार पदाधिकारी मार खाए हैं। तो ये पदाधिकारी वही लोग हैं, जब पीएमसीएच में मेरे साथ गलत हो रहा था तो उस समय खामोश थे, तो प्रशासन ने सोचा कि चलो इस बार जो है पदाधिकारी को थोड़ा सा सबक सिखाते हैं। उस समय अगर रोक दिया गया होता, मनोबल तोड़ दिया गया होता गलत लोगों का, तो शायद पीएमसीएच में जो है हमारी बहन के साथ वैसा नहीं होता और वो हमारे बीच में होती। अगर उस समय सरकार ने अच्छा एक्शन लिया होता, कड़क एक्शन लिया होता, पार्टी ने एक्शन लिया होता, तो शायद दरभंगा में जो है वो निर्दोष ईमानदार कर्मठ कार्यकर्ताओं की पिटाई नहीं होती। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक कहानी समझिए। भारतीय जनता पार्टी के जो ईमानदार कार्यकर्ता है ना, उनका घर चले जाइएगा, एक बार घर का माली हालत देखिएगा। जो ईमानदार कार्यकर्ता है, जो दलाली करते हैं, उनका बात नहीं कर रहा हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी का ईमानदार कार्यकर्ता है उसका घर चले जाइएगा, 90% कार्यकर्ताओं का अगर घर होगा पक्के का तो बढ़िया तरीके से प्लास्टर नहीं हुआ होगा, प्लास्टर हुआ होगा तो पेंट नहीं हुआ होगा। ज़्यादातर कार्यकर्ता जो है ईमानदार कार्यकर्ता ज़्यादातर खुद जो है वो फूस के घर में रहते हैं, खुद जो है खपड़े के घर में रहते हैं, बिना प्लास्टर किया हुआ घर में रहते हैं, लेकिन वो जो है अपने अड़ोसी पड़ोसी का घर जो है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाना चाहते हैं। 1 रुपया घूस नहीं लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के ईमानदार कार्यकर्ता। उनका माली हालत जाके देखिए, आज आरजेडी के कार्यकर्ताओं का घर जाके देखिए, उनका घर का स्थिति सही रहता है। जदयू के कार्यकर्ताओं का घर जाके देखिए, उनकी स्थिति सही रहती है। आप कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का घर जाके देखिए, उनकी स्थिति सही होती है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का घर जाके देखिए, ईमानदार कार्यकर्ताओं का, उनकी स्थिति कैसी होती है। जाके सर्वे कीजिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का घर देखिए, कोई रहता है बेतिया विधानसभा में, चनपटिया में जो है 5 साल में जो है ताजमहल बनवा लेता है, 5 साल में ताजमहल। खुद का घर है बेतिया विधानसभा में और चनपटिया में 5 साल में ताजमहल बनवा लिया, और कार्यकर्ता वहीं के वहीं रह गए। उनके घर पे प्लास्टर तक नहीं हुआ, उनके घर पे पेंट तक नहीं चढ़ा। अब बताइए, उन कार्यकर्ताओं के साथ अगर वैसे ईमानदार कार्यकर्ता, राष्ट्रवादी कार्यकर्ता अगर किसी पार्टी के साथ जुड़े हैं और उन कार्यकर्ताओं के साथ अगर कुछ होता है और पार्टी नहीं खड़ी होती है तो दुख तो होता है। लेकिन मनीष कश्यप चनपटिया जाते हैं, पिछले कई दिनों से लोगों की भीड़ आपके साथ चल रही थी। आपको लग रहा था कि 2024 में जब इससे कई गुना ज़्यादा भीड़ उस मनीष कश्यप को दूध से नहला रही थी, लोग छठ कर रहे थे, लोग अपने बेटी की छवि आप में देख रहे थे, एक बड़ी भूल हो गई, बहुत बड़ा आपको एक बड़ा ठग लिया गया, एक उस मनीष कश्यप को जो मनीष कश्यप बिहार का भविष्य था। देखिए, कोई किसी को ठगता नहीं है। समय शायद से मेरा खराब होगा, इसलिए जो है इस प्रकार का मेरे साथ हुआ। समय अच्छा होगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मैं इसके लिए किसको दोष दूँ? जिसको भाई बोला उसको दोष दूँ, या जिसको यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोला उसको दोष दूँ? कोई दोषी नहीं है, बस समय, बस यही, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ, लेकिन बिहार की अस्मिता के लिए सवाल जरूर करूँगा। लेकिन मनीष कश्यप जी, एक बड़ा सवाल ये भी तैर रहा है कि अभी तक आपने
पत्ता खोला नहीं, चुनाव लड़ेंगे, ये अकाट्य सत्य है, पर किस पार्टी में जाएंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, आपको लगता है अभी समय लेंगे? देखिए, बिना समय लिए कोई भी डिसीजन लेंगे तो फिर उसका निर्णय, उसका परिणाम जो है, रिजल्ट जो है यही होगा। समय लूँगा मैं, कम से कम 15 से 20 दिन समय लूँगा। मैंने बोला था कि 5 तारीख तक मैं बता दूंगा कि मैं पार्टी में रहूँगा कि नहीं रहूँगा, मैं पहले ही बोला था। और 5, 6 या 7 को मैंने बता दिया कि मैं पार्टी में नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं ये पूरा महीना लूँगा, समय लूँगा कि हाँ आगे मुझे क्या करना है। पहले मुझे अपने लोगों के यहाँ जाने दीजिए, मिलने दीजिए, उसके बाद से डिसीजन लूँगा कि आगे मुझे क्या करना है। जो लोग मनीष कश्यप पर खामोश थे, जब से आपने घोषणा की मैं भाजपा में नहीं हूं, तब से ट्विटर पर, चूंकि बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप ट्रेंड कर रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं। आपको लगता है कि वो मनीष कश्यप फिर से एक उसका उदय हो गया, जिस मनीष कश्यप को लग गया था कि अब हम एक बड़े पार्टी में चले गए हैं, टिकट मिलेगा, चुनाव लड़ेंगे, अब उस मनीष कश्यप को लगता है असल में हम बने तो किसी और काम के लिए हैं, हमें तो आवाज़ गरीब की बननी है? संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है और हम लोग जो है संघर्ष करेंगे, और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। हम लोग जवान भी हैं, यंग भी हैं, तो और हमारे साथ बहुत सारे युवा मित्र भी हैं, तो हम लोग जिधर चलेंगे उधर चलेगा जमाना और बनाएंगे एक नया इतिहास। और 1971 से जो है एक शुरुआत हुआ था स्टूडेंट मूवमेंट का, बिहार क्रांति का या जेपी आंदोलन का। 75 आते आते आपातकाल लगा और 77 आते आते सरकार बदल गई। एक नई क्रांति जो है उसको जो है बिहार में एक नई क्रांति की ज़रूरत है, और वो क्रांति जो है इस बार जो है पूरा स्वास्थ्य व्यवस्था से लेके और ये भ्रष्ट सिस्टम को जो है पलट देगा और नया बिहार बनेगा। अब चलिए, चलते चलते आखिरी सवाल आपके उन समर्थकों के लिए जो आपके तरफ ललचाई निगाह से देख रहे हैं, और जिस तरह से सोशल मीडिया पर आपके जो अपने लोग थे किसी कारण से आपसे नाराज थे, अभी आप सोशल मीडिया पर जाइए, बिहार और पूरे देश में मनीष कश्यप छाए हुए हैं, उनको क्या बोलेंगे? देखिए, मेरे समर्थक, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त जो भी लोग हैं, मैं उन लोगों को धन्यवाद बोलूँगा कि मनीष कश्यप को आप ही लोगों ने इस मुकाम पे पहुँचाया है। अब आप लोगों के ऊपर मैं अपना निर्णय छोड़ता हूँ। और हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। कोई किसी पार्टी को, कोई बोल रहा है ये कर लो, वो कर लो, ऐसे कर लो। जो सबसे ज़्यादा जो लोग कहेंगे सबसे ज़्यादा वो मैं निर्णय लूँगा, और उसमें किसी को नाराज़ नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कि अगर मान लीजिए 10 लोग हैं, 10 लोगों में से जो है 4 अलग अलग राय जो है लोग रख रहे हैं, जिसमें से जो है 5-6 लोग जो है एक राय रख रहे हैं, 2 लोग एक राय रख रहे हैं, एक आदमी एक राय रख रहा है, एक आदमी एक राय रख रहा है। तो जो ज़्यादा जिस बात में जो ज़्यादा लोगों की सहमति होगी वही मैं डिसीजन लूँगा। और मैं आप लोगों से फिर से कहना चाहता हूँ, उस समय जो है नाराज़ मत होना आप लोग। चलिए, अभी पर्दे में ही पूरी बातों को रहने दीजिए, क्योंकि आम जनता के बीच में मनीष कश्यप हैं, और जो इनके समर्थक, इनके चाहने वाले, इनके दर्शक कहेंगे उसी पर मनीष कश्यप निर्णय लेंगे। बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पे भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।